नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 अप्रैल शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में पवन पुत्र अंजनी सुत मारुति नंदन केसरी नंदन न जाने ऐसे कितने ही नामों से भक्तों के मन में बसने वाले वीर बजरंग बली का जन्मदिन शनिवार को हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। घरों और शहर के मंदिरों में बजरंगी को सिंदूर का चोला चढ़ाकर आरती की गई। कहीं अखंड रामचरित मानस का पाठ हुए तो कहीं सुंदरकांड के पाठ के जरिए भक्तों के दुख नाश के लिए बजरंग बली का आह्वान किया गया। बालाजी धाम में तो जैसे चूरमे का पर्वत ही सजा दिया गया। यहाँ चूरमे की 250 से ज्यादा सवामनी का भोग लगाया गया। पिछले करीब 10 दिन से कारीगर बजरंग बली का यह प्रसाद तैयार करने में जुटे थे। प्रसाद मंदिर के ऊपर के हिस्से में तैयार किया गया, जहाँ कारीगर ने पहले रोट बनाया और फिर इन्हें बारीक पीस कर इसमें मेवा, चीनी, घी का पर्याप्त मिश्रण करके इसे बालाजी का भोग लगाया। मंदिर के ऊपरी हिस्से में बने विशेष रास्ते में इस चूरमे को मंदिर तक पहुंचाया गया। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर धीरदेश्वर की रोही के पास बीती रात सड़क दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 जने घायल हो गए। कार ट्राले के पीछे से टकरा गई थी। पल्लू पुलिस थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि दुर्घटना में कार चालक 40 वर्षीय मानक की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 32 वर्षीय राकेश, उसकी पत्नी शर्मिला और 5 वर्षीय बेटे यशस्वी घायल हो गए। तीनों घायलों को हनुमानगढ़ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव खोथावाली में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बीमारी का इलाज करवाने के लिए अपने परिचय से 3 लाख रुपए उधार लिए। बदले में 4,22,450 रुपए वापस लौटा दिए। इसके बावजूद किसी दूसरे को चेक देकर बैंक में लगवाकर एनआईएफ में मुकदमा दायर कर दिया। पुलिस ने कोर्ट से प्राप्त इस खासे के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गाँव खोथावाली निवासी मनोज जाट ने कृष्ण कुमार गिरी निवासी खोथावाली व चक 36 एमओडी कैंचिया निवासी मनोहर लाल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर जिले के मैयावाली से जवाहर नवोदय विद्यालय को करीब 38 वर्ष पूर्व दान में दी गई भूमि पर अज्ञात लोगों ने तारबंदी करके कब्जा कर लिया। इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य ने अज्ञात लोगों के खिलाफ चूनावट पुलिस थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार प्राचार्य अजय कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि बद्री प्रसाद जाट निवासी मैयावाली ने 5 दिसंबर 1987 को 9 बीघा भूमि दान में दी थी। दानदाता बद्री प्रसाद ने 16 सितंबर 2013 को दान पात्र को निष्कासित करवा दिया। जमाबंदी में यह भूमि बद्री प्रसाद जाट मैयावाली के नाम में बदलकर जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम पर दर्ज की गई। इस भूमि पर मनरेगा मजदूरों का कार्य भी करवाया गया। शासन कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आज जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में करवाया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 33 परीक्षा केंद्रों में 2 पारियों में सुबह 10 से 12 बजे तक, दोपहर 3 से 5 बजे तक जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा करवाई जा रही है। 830 पदों के लिए श्रीगंगानगर जिले में 24,624 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और नोडल अधिकारी श्रीमती रीना चिंपा एवं पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त नोडल अधिकारी एएसपी की देखरेख में परीक्षा केंद्र अधीक्षकों की देखरेख में पहली पारी की परीक्षा हुई। क्या आप स्टडी वीजा, टूर वीजा, वर्क वीजा पर विदेश जाना चाहते हैं? क्या आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं? आपके अपने बच्चे को +2 के बाद किसी फील्ड में जाए हैं, जानना चाहते हैं क्षेत्र में किस स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए? साइबर क्राइम का शिकार होकर हजारों लाखों रुपए गंवा चुके हैं या बचना चाहते हैं? क्या आप महिला युवती हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है? क्या आपके बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है? इन सब बातों या इनमें से कुछ बातों का हामी है तो यह समाचार आपके लिए है। आप एक ही छत के नीचे निःशुल्क जानकारी मिलेगी। इसके लिए सैकड़ों लोग भाग लेने को आतुर हैं। आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सरल प्रक्रिया के तहत एक प्रवेश फॉर्म भरना होगा। क्षेत्र का प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप संडे बॉर्डर टाइम्स एसबीटी की मीडिया पार्टनरशिप में यह आयोजन कर रहा है। 22 से 24 अप्रैल 3 दिन तक सुबह 10 से रात्रि 8 बजे तक यह आयोजन चलेगा। एजुकेशन एंड पासपोर्ट वीजा मार्गदर्शन फेयर हनुमानगढ़ मार्ग पर बालाजी धाम के पास अग्रवाल ट्रस्ट में लगेगा। अन्य जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9414318281 9887396567 पर संपर्क किया जा सकता है। श्रीगंगानगर में प्रॉपर्टी बाजार में स्थिरता और मंदी की आशंका के बीच शहर में कई कारोबारी बड़ी लॉन्चिंग की तैयारी में हैं। शहर के प्रमुख कॉलोनाइजर सोटगढ़ पदमपुर बाईपास पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। इस क्षेत्र में प्रमुख ब्रांड के एक के बाद एक 9 सीरीज की फाइनल लाइन जगा दी गई है। इसके अलावा अन्य कई कॉलोनाइजर लॉन्चिंग की तैयारी में बैठे हैं। एक ही साथ बड़ी लॉन्चिंग होने से बाजार क्या बैठेगा, कुछ बचेगा भी या नहीं, सोचकर ही निवेशकों को गर्मी में कपकपी छूट रही है। निवेशकों की जद्दोजहद के बाद अपना निवेश बचाने की है तो कॉलोनाइजर अपने लैंड बैंक से पीछा छुड़वाकर सुरक्षित होना चाह रहे हैं। इस बीच अधिकांश डीलर सोचने पर विवश हैं कि वे कब तक बाजार को आश्वासनों के भरोसे संभाल पाएंगे। यूआईटी स्थानीय निकाय की वह प्रमुख संस्था है जिसके माध्यम से रियल एस्टेट की फाइलें चलती है। श्रीगंगानगर में ऑस्ट्रेलिया साथ लेकर जाने का वायदा करके एक युवती ने शादी रचा ली। फिर वह युवक अकेले ही विदेश चला गया। युवक के परिजनों ने भी पुत्र वधू को विदेश भेजने से इनकार कर दिया। 1 वर्ष तक इंतजार करने के बाद युवती ने न्याय के लिए सूरतगढ़ सिटी पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय सरबजीत कौर पुत्री सुखराज सिंह जटसित ने रिपोर्ट दी कि हरदीप सिंह निवासी 4 LPM रायसी नगर ने मेरे पिता से संपर्क में आया।
उसने बताया कि मेरे चाचे का लड़का कुलतरन सिंह निवासी 7 बेरा पदमपुर है। कुलतरन सिंह ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। इस लड़के से आपकी लड़की का रिश्ता करवा दूंगा। मेरे घर वालों ने 7 जाकर लड़के कुलतरन सिंह को देखकर पसंद कर लिया। इसके बाद लड़के वालों ने मुझे देखने के लिए 6 मार्च 2024 को जैतसर गुरुद्वारा में बुलाया। मेरे पिता, माँ, भाई व अन्य रिश्तेदारों के साथ मैं गुरुद्वारा में आई, जहाँ लड़के वालों ने कहा कि हमें लड़की पसंद है। रायसीनगर कस्बे के व्यापारी नेता को व्हाट्सएप कॉल करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को राउंड अप किया है। इनसे पूछताछ चल रही है। व्यापारी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात युवक विदेश नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी गई है कि वह पहलवान ग्रुप का है। 50 लाख रुपए का इंतजाम करो वरना आपके परिवार को मरवा दूंगा। बार बार कॉल करके धमकी देता है कि जल्दी रुपयों का इंतजाम करो। मेरी गैंग से जुड़े रहोगे तो दूसरी गैंग से कोई खतरा नहीं होगा। श्रीगंगानगर के नई धान मंडी में कृषि जिंसों को आवक बढ़ने के साथ ही यातायात व्यवस्था भी चरमराने लगी है। मंडी के 3 ब्लॉकों में पिंड व सड़कें कृषि जिंसों से भरी है। धान मंडी में सीजन के शुरू होने के साथ ही कृषि जिंसों की आवक में निरंतर बढ़ोतरी होने के चलते कृषि उपज मंडी प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अर्बन होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। कृषि जिंसों की बम्पर आवक बढ़ने से व्यापारियों में खुशी की लहर व्याप्त है। साथ ही धान मंडी तोला धानक व मजदूरों को काम मिलने लगा है। कृषि जिंसों की आवक बढ़ने से सूरतगढ़ मार्ग से शिव चौक में धान मंडी के गेट नंबर 2 की ओर जाने वाले सड़क एवं आसपास के क्षेत्रों में वाहनों का जाम ज्यादा लगने लगा है। रायसीनगर के समेजाकोटी पुलिस थाना क्षेत्र में रायसीनगर अनूपगढ़ मार्ग पर ट्रक के नीचे कुचले जाने पर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव 17 पीडीटी ढानी निवासी मलकीत सिंह ने रिपोर्ट दी कि मैंने देवेंद्र सारण को रोही 17 पीडीटी में स्थित जमीन को हिस्से पर ले रखा है। मैं अपने बेटे बूटा सिंह के साथ पैदल खेत की तरफ जा रहा था। अवतार सिंह की ढानी रोही 17 पीडीटी से आगे रायसीनगर अनूपगढ़ मार्ग पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे ट्रक ने बूटा सिंह को टक्कर मार दी। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव परलीका में स्थित एक सोनार की दुकान से 3 किलो चांदी के जेवरात व 5 तोला सोने के जेवरात चोरी हो गए। घटना विगत 28 मार्च की रात की है। स्वनगार ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल के चोरों को पहचान कर ली, फिर मुकदमा दर्ज करवाया। चोरी की इस वारदात से पहले गांव में स्थित एक और सुनार की दुकान से चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार स्वर्णगार जयपाल सोनी ने रिपोर्ट दी कि मैं गांव परलीका में जेपी ज्वेलर्स के नाम से दुकान करता हूं। 28 मार्च शाम को दुकान बंद करके घर चला गया। रात करीब 2 बजे मेरे दोस्त अशोक व सुभाष ने फोन करके बताया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। श्रीगंगानगर के महावीर कॉलोनी में श्री राम दूतावास हनुमान सेवा संस्थान की ओर से संचालित पावन धाम मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार सुबह एमबीएम बीएड कॉलेज की डायरेक्टर मीनू शर्मा ने बालाजी महाराज को चांदी का छत्र चढ़ाने की सेवा की। मंदिर के अध्यक्ष अशोक परूथी ने बताया कि इससे पहले मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत बाबा को बरसात का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। अग्र समिति श्रीगंगानगर के तत्वाधान में भारतीय नव वर्ष तथा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में क्षेत्र में शनिवार रात 9:15 बजे मीरा चौक से श्री शाम सत्संग भवन में 18वें विराट भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान करेंगे। श्रीगंगानगर में राणा प्रताप कॉलोनी स्थित आरती मोन्टेसरी एकेडमी में हनुमान जन्मोत्सव एवं बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पूनम खेतान ने हनुमान को संक्षिप्त जीवन परिचय विद्यार्थियों को दिया। सभी विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा का अर्थ सहित गुणगान किया। निदेशक राजीव खेतान में विद्यार्थियों को हनुमान जी के विभिन्न गुणों को अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इसके बाद स्कूल में बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।